भैया कैसे हो, सब बढ़िया है, मस्त है। तो भैया हम आपका बता दें कि यहाँ पर जो लोग वेल्डिंग सीख के आवत है ना, वेल्डिंग के काम, उन लोगन की सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और उन लोगन का काम भी इतना ज़्यादा नहीं पड़त है। क्योंकि भाई मेरे अगर वेल्डिंग का काम जो कोई सीखे है ना भाई, उसका तकरीबन जो है 1800 रियाल के आसपास सैलरी मिलत है भाई। 1800 1700 इस हिसाब से उन लोगन की सैलरी है भाई। और काम भी एक नंबर का है, इतना ज़्यादा काम भी नहीं पड़त है। दुकान पर रहत हैं, दुकान पर काम करा करो, अगर कोई बुलावे आवा कि चलो वहाँ पर हमार जो है एक वेल्डिंग करना है तो वहाँ चले जाओ। बहुत आराम है भाई ये काम में। कल एक इंडियन आदमी बनावे आवा रहा है भैया, बकरी का जो रूम रहा है ना, उमा जो है किनारे किनारे लोहा से घेरा है, जहाँ पर बकरी बंद करी थे बाहर, वो किनारे किनारे जो है उसका रूम बना है लोहा के, चारों तरफ से जाली लगी है, वह जाली जोड़े आवा रहा है। आराम से गवा कपिल का बैठा के लेके आवा रूम में जो है चाय नाश्ता कराइस, उसके बाद उठ के जोड़ दीस और फिर बैठ लीस, ले जाके फिर उसका दुकान पर छोड़ दीन। इतना ज़्यादा आराम है और सैलरी भी बढ़िया है, 1800 रियाल सैलरी है। अब भैया अगर यही के लिए अगर लोग हुनर सीख के आवत हैं तो यहाँ एक फ़ायदा हुआ है कि हुनर सीखे रही हो, काम भी कम पड़ी, सैलरी भी ज़्यादा मिली। अब हमका तो देख ही रहे हो, यही जंगल पहाड़ी के बीच में रह रहे हैं, 1200 रियाल सैलरी है, और एक भी दिन सिटी में नहीं जा सकी थे। अगर बाल कटाना है भाई मेरे, तब भी हमका मौका नहीं है। कपिल से परमिशन लियो कि बाबा हमका जो है बाल कटाना है, हमका लेके चलो, तब जब वो बताई कि हमका हाँ कल मौका है तब वो लेके जाई। ये सब तकलीफ़ें हैं भाई। अगर हुनर के साथ आ रहे हो तो फ़ायदा है, अगर बिना हुनर के आ रहे हो तब भाई कोई मतलब नहीं है। 15,000 इंडिया में कमाइयो, 20,000 आके यहाँ कमाइयो, बस इतना फ़र्क आई 5,000 का। 5,000 रुपया कमाए के चक्कर में ना भाई मेरे यहाँ हालत टाइट हो जात है, होलिया ख़राब हो जात है। यही के लिए बताई थे भाई, अगर आना है तो पहले हुनर सीखो, हुनर के साथ आओ हर जगह पर भाई। अब अगर हाथ में हुनर नहीं है तो पैसा कहीं नहीं है, सिर्फ एक गधा मजदूरी वाली बात रही बस। जैसे हम गधा मजदूरी कर रहे हैं, यही दशा रही यहाँ पर भी। अब इतना ज़्यादा पैसा वैसा अगर बिना हुनर के आ रहे हो तुम नहीं है, बस 1000-1200 रियाल दे हैं और देश भर के तुमसे काम कर रही हैं, बकरी चरवाई हैं, खजूर तुरवाई हैं, घर के काम करवाई हैं, सब कुछ करवा रही हैं भाई मेरे। इन लोगन का अब कोई मतलब नहीं रह गया है यहाँ पर। ये लोग भी अब यूँ जानते हैं कि आदमी बहुत है, चले जियो, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। और तुम इतना रुपया लगा के हो ना भाई मेरे, 1,00,000-1.5 लाख रुपया लगा के हो, तुम खुद है ना वापस जाइयो। ये तो सऊदी है, यहाँ तो लाखों रुपये में आ जियो। अगर कोई तो गए हो तो 1.5 लाख रुपया लागत है, तो तुम खुद है वहाँ से भाग के वापस ना जियो। तो अगर आपका जाना है ना भाई मेरे, कहीं भी जाना है, सऊदी जाना है, कुवैत जाना है, कतर जाना है, तो पहले हुनर सीखो। हुनर सीखने के बाद जाओ, आराम से राजा के जैसा काम करो। यहाँ पर वेल्डिंग के काम में बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर एसी रिपेयर करे आवत है तो यहाँ पर एसी में बेफराद पैसा है। ये सब हुनर सीख के आओ और अच्छा खासा रुपया कमाओ, बढ़िया अच्छे से रहो आए के। और अगर यहाँ पर ये सब बकरी और ये सब मजरे के काम में आए गए भाई तो बहुत परेशान हुई हो। हमका तो देख ही रहे हो ना भाई मेरे, हम कैसे कर रहे हैं, यही तरीके से आपको का झेले पड़ी। तो हम नहीं चाहते भाई कि आप लोग भी झेलो, जो चीज़ें हम झेल रहे हैं वो चीज़ें आप लोग ना झेलो। अगर आप लोगन का आना है तो वेल्डिंग सीख लियो, एसी बनावे सीख लियो, या ई दिन की चीज़ें सीख के 2 साल लेट से आओ, लेकिन आराम से आयो, अच्छे काम में आयो, अच्छे काम में आयो, अच्छा खासा पैसा कमाइयो। और अगर मजदूरी करे चले आयो हमारी दिना, तो समझ लियो इंडिया में तुम हो, इंडिया में मजदूरी कर रहे हो, वतनी सैलरी पाई हो जितना इंडिया में कमा दो, बस 2-4 हज़ार रुपये का अंतर आई। और तकलीफ़ें देश भर की झेलियो, तुम हो परेशान हुई हो, घर वालन का परेशान करियो, यहाँ से फ़ोन करके तकलीफ़ें सुनियो, कोनो फ़ायदा ना निकरी भाई।